यस सर। ये है श्रीमान जी। सर अपना परिचय वगैरह सब दे दें आप। मेरा नाम रमेश चंद्र है, रमेश चंद्र कुमार है जी और मैं रहने वाला तो बड़ी साइड का हूँ, जी पर चित्तौड़ में सब सेटल हो गए यहाँ पे। जी सर्विस मेरी हिंदुस्तान जिंक में थी, 19 में मैं रिटायरमेंट हो गया था, जी सर। जिसके बाद मैं यहीं सेटल हो गया। जी सर, आप अपना ससुराल कहाँ है आपका? मेरा ससुराल है भिंडर, उदयलाल जी डीरा के वहाँ। जी। और बच्चे बच्ची? मेरे 2 बच्चे 2 बच्चियाँ हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चा एक तो इसी लाइन में है, ट्रांसपोर्ट में? ट्रांसपोर्ट लाइन में है। जी। और एक बच्चे ने उसने जो सिविल में डिप्लोमा कर रखा और ऐप डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा। जी। और उसकी भी सर्विस आ गई थी हैदराबाद और नोएडा। जी। लेकिन उसको मैंने बोला कि भाई यहाँ रहेगा जी। तो यहीं जितना गुड़ डालेगा जितना मीठा होगा। बिल्कुल सही है। तो उसने भी यहीं चित्तौड़ में उसको ही जम गया जी। और वो मेरे साथ अच्छा, आ गया। व्यवसाय मैं भी रिटायरमेंट के बाद में फिर मैंने ही अपना पर्सनल बिजनेस भी खोल दिया, ऑफिस वगैरह सब। जी जी जी। ठीक है, लाइन से जब आप फिर वो क्या, उस समय मेरे पास 2 गाड़ी थी जी ना। आज बच्चा साथ में है जी। तो आज भगवान की दया से 7 गाड़ी कर दी उसने। अच्छा पैकेज वगैरह अच्छा चलता है। जी जी। अच्छा। यस सर। नेक्स्ट जो आपने कहा था अभी, बच्चा आपके साथ मिल गया, व्यवसाय में जुड़ा तो व्यवसाय में वो मिल गया जी। तो वह बिजनेस बढ़ा दिया, बिजनेस प्रोग्रेस उसके द्वारा भी अच्छा हो रहा है प्रोग्रेस जी जी ना। उसने अच्छा संभाल लिया जी ना, सर। उसकी अच्छी लाइजनिंग बैठ गई बिल्कुल सब बिल्कुल। तरफ। सर अपनी रिश्तेदारियाँ कहाँ कहाँ तक है? अपने रिश्तेदारी मेवाड़ में है जी। सेमारी मेरा ननियाल है जी। सेमारी। चलो वहाँ, और उदयपुर मेवाड़ में तो है ही है जी जी जी। और एमपी में भी है रिश्तेदारियाँ। जी। एमपी में कहाँ सर? एमपी में कनकटी भी है जी नारायणगढ़ भी जी। है, रावजी का पिपलिया भी है, जी जी। बामणिया भी है, अच्छा। बामणिया भी है, बावल है। जी जी। मतलब मैं एमपी में अच्छी खासी रिश्तेदारियाँ हैं। सर मैं आपके जानना चाहूँगा, सेगवा में जैसे अपने दमामी समाज के किसी ने बताया भी 40 घर 45 घर, आप क्या मानते हैं कितने घर हैं अपने? यहाँ करीब 49 घर से ऊपर ही हैं। 50 मान ले राउंड फिगर में, और पर घर में 5 मेंबर तो होंगे, यानी 250 से 300 लोग यहाँ पे है। 250-300 से। ठीक है सर। सर अपने यहाँ पे कितनी गोत्र हो सकती है, संभावना कौन कौन सी गोत्र यहाँ है, या आपको जानकारी है क्या? गोत्र तो अब गिनो तो बहुत सी बहुत मिल सारी जाएगी, है, बहुत बहुत सी सारी मिल मिल जाएगी। पर वो है सारे दमामी हैं। दमामी है। ठीक सर। दमामी। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल क्या है कि जैसे गुजरों की टोली हुए, जाटों की टोली, वो भी अपना आपको दमामी बताते हैं, पर ये प्योर दमामी है अपने। ये प्योर दमामी है। ठीक सर। सर मैं अपने वालों को तो अपन जानते ही हैं। हाँ हाँ, अपने वालों को तो अपन जानते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप आते जाते हैं कार्यक्रम में, सामाजिक हो चाहे मांगलिक अमांगलिक कोई भी हो। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने यहाँ पे जैसे कि करियावर उदयपुर में होता है, तो करियावर यहाँ पे भी होता है। उदयपुर का करियावर अलग है, यहाँ का करियावर अलग है। अपने यहाँ पे क्या सिस्टम है सर? अपने यहाँ सिस्टम तो ये है कि समाज को बुलाया जाता है जी। सभी समाज आती है और जो पुराने तरीके से होता है जी, उसी तरीके से अभी भी हो रहा है। यानी कि चित्तौड़ का फॉलो, मतलब चित्तौड़ वाले उदयपुर का फॉलो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो उदयपुर वाला फॉलो नहीं है। नहीं उदयपुर में तो केवल धूप देने के लिए आते हैं जी, और फिर सब बिछुड़ जाते हैं। जी सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि मैं कन्हैयालाल जी से मिला, उन्होंने कहा भाई ये कानूनन अपराध है, ठीक है, तो हम उस दिन को न करके अगले दिन करते हैं, जैसे गंगा माता के नाम से है। तो सर इन दोनों में क्या अंतर होगा? देखो ये तो एक रूप चेंज कर दिया, रूप चेंज किया है, काम तो वही है। एक तो है तो मृत्यु भोज चीज है जी, और मृत्यु भोज के हिसाब से बुलाया जा रहा है जी
नाम चेंज कर दिया कि गंगा प्रसादी। जी जी। तो सर इसकी कोई इम्पोर्टेंस तो है ना? नहीं, इम्पोर्टेंस तो ये है कि चलो ये तो कुप्रथा ही है। कुप्रथा है, वैसे सरकार के कुप्रथा हिसाब ही से, है। सरकार के लेकिन हिसाब से। सरकार ना अपने लिए भी आज की जनरेशन के क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे कहाँ हैं, जी वो आज बिजनेस भी और नौकरियां भी इतना पैसा नहीं मिलता है जी न, महंगाई कितनी हो गई। जी जी। तो उसको तो करना ही करना, जो सामाजिक रीति रिवाज है वो तो करने ही करने रहे ये। सर बहुत सारी जगह क्या हो रहा है सर, जैसे आप कह रहे हो ये कुरीति है, बावजूद इसके ये कर रहे हैं, पर ये ज़रूर है कि वहाँ लोग ये कहते हैं हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से काम कीजिए। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ हमारे होता है, आज कंपटीशन वाला जमाना हो गया, लेकिन हमारे यहाँ वो किया तो उसको पहले तो क्या 5 पकवान करते थे जी, अब प्रतिबंध लगा दिया कि एक ही मिठाई बनाई जाएगी। सामाजिक रूप से सामाजिक प्रतिबंध हो गया कि एक मिठाई बनाई जाएगी जी। और कपड़े, जो पहले कपड़े सभी लाते थे वो कपड़े बंद हो गए, केवल ननियाल और ससुराल जी जी उनके कपड़े। और आपको अगर रखना है तो आप नूत रखो, नूत रखो। जो नूत में क्या है कि अगर जितना पैसा, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि नूत में इतना ही रखना है। नहीं सर, प्रतिस्पर्धा इसमें भी हो सकती है। नहीं, प्रतिस्पर्धा तो करो ना, ये इसमें करो। अच्छा, नूत में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा करोगे, उसने 500 किया तो मैं 1000 करूंगा, ये तो ताकि क्या कि ये उसको जो अब उसको तो करना ही है जी। ये तो एक अकस्मात घटना है जी, उसके पास पैसा होगा नहीं होगा, या कर्ज से लाएगा या जो कोई भी करेगा तो वो सामाजिक जो रीति रिवाज है वो तो करना पड़ेगा, वो उसको इज्जत रखने के लिए करना ही पड़ेगा। जी जी जी। अब वो करेगा तो प्रतिस्पर्धा इसमें रखोगा तो ठीक है, तो कम से कम उसको सहयोग, हेल्प तो मिलेगी, बिल्कुल सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा एक ना। इसमें हर आदमी देखता है कि मतलब नहीं कि तेरे को ये करना है कि ये करना है कि ये करना है, तो इसमें थोड़ा सा है तो कुरीति है, ये भी ठीक है। ये दूसरा, आप समाज में आप शिक्षा के स्तर पे आप उसको दो, बच्चे को शिक्षित करो। आज लोगों के कितने आगे बढ़ रहे हैं बच्चे बिल्कुल। तो अपने भी क्यों नहीं है, अपने बच्चे को शिक्षा पे आप ध्यान दो। जी जी जी। तो बच्चा आगे बढ़ेगा तो आपका नाम रोशन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये नाम रोशन करने की होड़ में, शिक्षा की होड़ में आजकल समाज में कुछ कुरीतियाँ पैदा हो गई हैं। उस कुरीतियों के संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या समाज ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है? जैसे महिलाओं को हद से ज़्यादा उन्होंने पावर दे दिया है और उन्होंने उसका पावर का दुरुपयोग किया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि आज महंगाई इतनी हो गई जी कि एक आदमी से घर नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल ना, बच्चियां भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है, सहयोग दे रही है जी। ना, जो संस्कार है घर के जी वो तो गलत रास्ते पे भटकेंगे नहीं। बिल्कुल, घर के संस्कारों पे डिपेंड करता है। अगर आप भटक रहे हैं तो संस्कार आपके खराब हैं। नहीं, वो खराब की भी नहीं कह सकता हूँ मैं, खराब की नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप बच्चे को किस तरीके से आप संस्कार दे रहे हैं। जी जी जी। आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो जी, गलत रास्ते जा रहे हैं, तो आप उनको रोक रहे टोक रहे नहीं। कुछ आपको कहना भी पड़ेगा बच्चे को। जी जी जी। तो ठीक है, फिर भी अगर सही है तो ठीक है। नहीं सर, हिसाब से आप वो आजकल क्या है सर, ज़्यादातर शिक्षित परिवारों में ही घर टूटने की पीड़ाएं ज़्यादा हो रही है। इसमें ज़्यादातर वही लड़कियां हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं या अच्छा खासा कमाती हैं, बावजूद इसके घर में कोई आर्थिक समस्या नहीं है, फिर भी घर टूट रहे हैं। ये क्या है? इसमें एक कुछ मैंने वो कहा संस्कारों पे, दूसरा क्या है
एक ईगो आ जाता है जी कि मैं भी कमा रही हूँ, जी, मतलब मैं भी कमा रही हूँ। जी जी एक ईगो जी जो पत्नी को जिस हिसाब से रहना चाहिए कि पति पत्नी ये गाड़ी के दो पहिए हैं, जी जी गाड़ी के दो पहिए हैं। जी, आदमी भी ये नहीं सोच ले कि उन्हें तो पत्नी तो मेरी हाँ, जूती है, पैर की तो जूती, ये भी गलत और है, ये भी नहीं ये गलत सोचना भी गलत है। जी जी बाकी ये है कि गाड़ी के दो पहिए हैं, जी, अगर एक डैमेज हो जाएगा तो वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को मिल के चलना पड़ेगा और ईगो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा क्या, अगर कोई गलत है जी तो वो अपने आप में सोचे कि यार मैंने ये बात इसको कही तो गलत तो नहीं कही। अगर गलत कही ही है स्वमंथन तो फिर सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई वो पत्नी है तो पत्नी को भी सोचना चाहिए और पति को भी सोचना, जो गलत है जी तो सॉरी बोलने में कोई गलत नहीं है। सर मैं एक बार इसको ईगो लेके बैठ जाए तो फिर तो घर टूटना ही घर टूटेंगे, बिल्कुल टूटने। सर ये जो घर टूटने की प्रक्रिया हो रही है, इससे सर अपनी आने वाली संतानों पे बहुत बुरा दुष्प्रभाव हो रहा है। वो तो दुष्प्रभाव हो रहा है। फिर वो तलाक तक आ रहे हैं ना दूसरे, फिर दोनों अलग अलग रहे तो बच्चों को भविष्य क्या खत्म हुआ, उन पे कोई अंकुश तो रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, न तो बाप का अंकुश रहेगा न माँ का अंकुश रहेगा। जी जी, फिर बच्चे गलत रास्ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात बताऊँ मैं, हम जिस समाज से आते हैं, हम जिससे अपने आप को क्षत्रिय दमामी कहते हैं। जी क्षत्रिय दमामी का मतलब है हमारे तो संस्कार ही ऐसे हैं कि जो राजपूतों में है जी। पर आजकल महिलाएं उन संस्कारों को भूल के उसका दुरुपयोग कर रही है। अगर वो ये करती तो शायद ईगो नहीं आता और वो भूल जाती और घर तोड़ने की प्रक्रिया को नहीं अपनाती, पर वो घर तोड़ने की प्रक्रिया को भी अपना रही है और अपने मूल स्वभाव में मूल संस्कृति को ख़त्म कर रही है। क्या करना चाहिए? जैसे एक संगठन चल रहा सर, रणधवल राजपूत, जो उन बच्चों में, उन महिलाओं में और पुरुषों में वो संस्कार भरने की कोशिश कर रहा है जो हमारे राजपूतों में थे। पहले तो महिलाएं जो है त्याग के मामले में बहुत ज़्यादा अवहेलना करती है, वो सती भी हो जाती थी। आजकल तो थोड़ा बहुत भी सहन नहीं करती है। एक चीज़ है, आप जैसे आप कहते हो रणधवल हैं जी, राजपूतों के बराबर है, ठीक है सर जी। तो वैसे आपने अपने आप को भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को भी बनाना पड़ेगा जी, उनके संस्कार के हिसाब से बिल्कुल आपको भी बनाना पड़ेगा जी। नहीं तो सर इसमें मेन नाम लगाने से कोई मतलब नहीं, ये बात सही है, नाम लगाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो तो प्रयास ये करेगी जो लोग भूल चुके हैं उसमें फिर से वापस जो है एक पुनर्जीवन हो, ताकि लोग उस संस्कारों को अपनावें। तो क्या सर ये जो कर रहे हैं अच्छा है या खराब है? भाई घर तो टूट ही रहे हैं सर, हमारे विशेष रूप से महिलाओं की वजह से घर टूट रहे हैं। तो ये संस्कार तो भूले हैं, तो उनमें संस्कार पैदा कौन करेगा? संस्कार समाज नहीं करेगा। ये तो संस्कार तो पेरेंटल होते हैं, घर से घर से जो उनको घर के संस्कार कैसे हैं आज कहते हैं ना लोग, अरे क्या सीख के आई है घर से, जैसे शादी करवाते हैं तो वो संस्कार वहाँ संस्कारों का पता चलता है कि यार घर के संस्कार कैसे हैं जी जी, कि इनके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं जी जी। तो मतलब व्यक्ति एक परिवार का आईना होता है और वो ही बताता है कि मेरे घर के संस्कार कैसे हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा सर, कि जैसे ये जो हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर साहब महिला ज़्यादा दोषी है पुरुष ज़्यादा दोषी है, ये तो दोनों आपस में समझेंगे, लेकिन समाज का अपना एक क्या इसमें इंटरफेयर कर सकता है, क्या उनको पाबंदी में ले सकता है समाज? देखो आजकल समाज में अगर उनको पाबंदी करेंगे, समाज के पास तो केवल वो बाइकाट है, बाइकाट या जुर्माना यही है जी। बाकी ये तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं को उसको सूली पे चढ़ा दे। नहीं, सूली पे तो कोई चढ़ाएगा नहीं सर, पर बात ये ना सर, समाज में भी इतना पावर होता है कि व्यक्ति को सुधार सकता है। पर एक चीज है कि जो समाज को मानता है जी, वो तो गलत रास्ते जाएगा नहीं जाएगा।
जी है नहीं, जो मानता ही नहीं है वो देखता कि अरे यार मैं हूँ, जी मैं पे आ जाता है। जी। पर तो सर फिर उसको समाज सोशली बाइकाट तो कर सकता है ना। सोशली बाइक करते हैं ना, जी करते हैं ना, उनको वापस समाज की गरज होती है तो जुर्माना दे के ले भी रहे हैं, जी। ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, भूल चूक हो सकती है। हर एरिया में, जी हर एरिया में अलग फिर अलग। हर एरिया में जो चोकले वाइज जो संगठन बने हुए हैं, जी 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 हर एरिया में, तो अपने अपने हिसाब से सब कर ही रहे हैं, ऐसी कर बात रहे नहीं हैं। है। तो सर आज ऐसे समस्या को निपटाने के लिए समाज अपनी तरफ से क्या दिशा निर्देश दे सकता है? अब ये तो भाई संगठन के माध्यम से दे दे, चाहे समाज एकजुट होकर उसको अधिवेशन करे या कोई सम्मेलन करे जिसमें इन बातों का समावेश हो, और उन लोगों को थोड़ी सी हिदायत समाज के पंचों के द्वारा दी जानी चाहिए कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस संबंध में अपन कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये तो हो ही रहा है जी। जैसे अलग अलग एरिया में संगठन बने हुए हैं जी तो वो एरिया वाले सब अपने अपने एरिया के उसको समाज सुधार के काम कर ही रहे हैं, जी ऐसी बात नहीं। जी जी समाज सुधार के काम कर ही रहे हैं कि नहीं ये काम गलत हो रहा है, जी जी जी। तो इसके लिए नहीं, तुम ये अगर नहीं है तो फिर गलत है, तो फिर वो जुर्माना सिस्टम है जी। आप ज्यादा उसको ये हाँ, भी ज्यादा पाबंदी कर सकते ये भी नहीं कर सकते कि तेरे को यूं भी नहीं कह सकते आप तेरे को जाति से पृथक कर दिया। जी, जाति से पृथक करना कानून अपराध है। कानून अपराध हो, कल वो समाज के ऊपर केस कर देगा। पर सोशल बाइकाट तो कर ही सकते हैं ना सर। सोशल बाइकाट इसीलिए वो थोड़ा बहुत भी अपन Punishment। समाज में अभी है जी। अभी जो समाज को चल रहा है जी तो ये वो थोड़ा सा डर है समाज का, जी, इसीलिए चल रहा है जी। जी। बाकी डर नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं सर, संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे परिवार टूटने की, और अन्य जातियों में जाने की एक अंतर्जातीय विवाह का भी मामला चल रहा है। इस संबंध में भी समाज जो है बिल्कुल निष्क्रिय है और सोचता नहीं है कि ये कैसे रोकें। देखो, जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है ना जी, तो फिर उनको समाज का डर भी खत्म हो गया। ये तो कुरीति हो गई। फिर कुरीति तो आ ही रही है भाई, शिक्षा ने हमें कुरीति तो आ ही रही है कि पहले कोई अदर कास्ट में शादी करता था क्या? नहीं करता था। आज अदर कास्ट में शादियां हो रही है, ठीक है, कुरीति आ ही रही है जी, आ रही है, पर वो समाज का डर ही नहीं है। नहीं तो समाज को डर पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने विचार इस संबंध में बता दीजिए। इसमें तो ऐसा है कि अगर एक दूसरे से मिल के चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो डर तो वैसे समाज का खत्म हो गया है सभी। समाज का डर तो खत्म ही हो। तो सर ये तो बहुत बुरा हो रहा है समाज के साथ, तो हो ही बहुत बुरा हो रहा है। इसको अब क्या कह सकते? नहीं कह सकते सर। देखो, जैसे मैं बताऊँ आपको, अच्छे लोग जिसमें अच्छे लड़के भी हुए चाहे अच्छी लड़कियां भी हुई, अच्छी लड़कियां पराये समाज में जा रही, अच्छे लड़के पराये समाज, तो हमारा समाज तो वो कमज़ोर हो ही रहा है। हमारा समाज के लोग जो क्वालिटी के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, और जो अनएजुकेशनल हैं, जो शिक्षा में नहीं है और जिनकी पेरेंटल धंधा भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, वो तो हमें समाज में कचरा मिल रहा है। सर, बिगड़ने का कारण तो अब जो जैसे कोई अदर कास्ट में शादी की जी, अब अदर कास्ट वाला तो समाज के अपना कार्यक्रम होगा, चलो वो जैसे लड़की ने कर ली शादी जी, अब वो लड़का आएगा जी, आएगा, ये मान लो शादी है जी, शादी में अपने अपने लोग परिवार वाले इकट्ठे वो अदर कास्ट वाला आएगा जी, तो उसको समाज का तो डर ही नहीं है। नहीं वो तो और बिगाड़ेगा या फिर वो करेगा। समाज ना अपने समाज का लड़का होगा तो वो तो सोचेगा अरे यार वो देख रहे हैं जी, मेरे काका जी देख रहे हैं जी, कि मेरे बड़े बा साहब देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जी देख रहे हैं, तो उनका एक वो पद का भी थोड़ा सा डर रहेगा। बिल्कुल। लेकिन उसको तो कोई किसी का डर ही नहीं है। जी, भाई अदर कास्ट वाले को तो समाज का कोई डर ही नहीं है। बिल्कुल सही कह तो वो ज्यादा बिगड़ने का मैटर यही है जी। अगर वो पिता ऐसा होगा तो फिर घर के संस्कार ऐसे मिलेंगे, बहुत बड़ी तो बात। बच्चे भी
वैसे ही होंगे सर। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मुझे बड़ा आज बहुत हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी है कि आपने अपने उन्मुक्त कंठ से बेबाक होकर अपनी बात को रखा और समाज की समस्या को निवारण करने के लिए अपने प्रयास की बात की है। मैं ये चाहूँगा कि आपकी ये बात समाज सुने और समाज इनको अप्लाई करे ताकि हमारे जो विकृतियाँ पैदा हो रही है वो ख़त्म हो। मैं तो कह रहा हूँ कि आज शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए अपने समाज को। पर ये आज घर के अंदर एक शिक्षित होगा जी तो वो पूरे घर को सुधारेगा। नहीं, शिक्षा और संस्कार दो अलग चीज़ है सर। वो संस्कार तो भाई देखो एक चीज है जी। जो अपने जो अगर समाज में शादी करेगा जी जी तो वो फिर वो अपने समाज के संस्कार को के हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा। सही बात है। ना अदर कास्ट में शादी करेगा ना फिर वो बाहर का है तो फिर वो उसको संस्कार वैसे ही मिलेंगे, वो फॉलो नहीं करेगा सर। सही बात कह रहे उसको हैं तो संस्कार पर शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे ध्यान देंगे तो घर के अंदर अगर एक अच्छा सर्विस वाला होगा तो वो पूरा घर को सुधारेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आर्थिक संपन्नता व्यक्ति में सुधार करती है, लेकिन आर्थिक संपन्नता व्यक्ति में विकृति भी पैदा करती है। ये तो है। ये समाज को सुधरने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसे नए नए भील मुसलमान बन गए हैं तो आपने अपने संस्कार को भूल गया, परिवार को भूल गए और हमारे माँ बाप की जो इज्जत होती है उसको ख़त्म कर दिया। तो हमें तो फिर से उसको पुनर्स्थापित करना है ना। तो सर मैं चाहूँगा कि आपकी बात को सभी लोग सुने और इसको हृदय से लगाएं और कोशिश करें वो अपने आप में परिवर्तन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।